ये तो मोदी जी की खूबी हुई। ये तो मोदी जी की एक अच्छी सोच है कि हर अच्छी चीज़ वही कैसे सोच लेते हैं। ये तो और भी आपने अच्छी बात कह दी मोदी जी के लिए। ये बहुत कुछ हो सकता था और पहले के नेता भ्रष्टाचार ना करते तो अच्छा होता, और पहले के नेता कालाबाजारी ना करते तो अच्छा होता, और पहले स्वच्छ भारत के लिए कोई और अभियान को छेड़ देता तो बहुत अच्छा होता। मगर ये भी अजीब बात है कि सारे अच्छे कार्य मोदी जी को ही करने पड़ रहे हैं। तो ये मोदी जी के दिमाग की उपज है। ठीक है, हम लोग को स्कूल में सिखाया जाता था, टीचर सिखाती थी कि नाखून कटे रहने चाहिए, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, खाना खाने के बाद हाथ धोना चाहिए, आसपास साफ़ सफाई रखनी चाहिए, लेकिन कहाँ कोई रखते हैं। हमारे यूपी बिहार में तो कितने लोग हैं जो कचरा इकट्ठा करके पड़ोसी के दरवाजे डाल दें, है ना, और खिड़की खोली और वहीं से कूड़ा फेंक दिया, सिगरेट पिया उसका वो बचा हुआ कहीं भी फेंक दिया, समोसा खाया पत्ता कहीं भी फेंक दिया, है ना, कोल्ड ड्रिंक पी उसकी बोतल या डब्बा कहीं भी फेंक दिया, सड़क पे थूक देते हैं बिंदास। तो यही लोग जब विदेश जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं, तो वहाँ सफाई पर बड़ा ध्यान रखते हैं, वहाँ गंदगी नहीं करते, डरते भी हैं कि फ़ाइन पड़ेगा। और वही लोग जब वापस लौट के आते हैं हिंदुस्तान, तो फिर गंदगी शुरू कर देते हैं। तो अभी अपने यहाँ कभी डेंगू फैल जाता है, कभी डेंगी फैल जाती है, कभी प्लेग हो जाता है, और कितने हज़ारों लोग इससे मरते हैं। तो जितनी सफाई रखेंगे हम सब स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, मैं जब किसी नेता की मिमिक्री करता हूँ, किसी मंत्री का जब मजाक उड़ाता हूँ या उस पर कुछ हाथ से पिरोता हूँ, तो ये सोच के नहीं करता है कि मैं ये किस पार्टी का है या मेरी पार्टी का है कि नहीं है। वहाँ मुझे एकदम बैलेंस रखना होता है। जब मैं समाजवादी में था तो मैं मुलायम सिंह जी की भी नकल करता था, उससे पहले मैं लालू जी की बहुत नकल करता था, अटल जी की बहुत की मैंने, राजीव गांधी जी को उनके सामने हंसाया, उन्हीं की आवाज़ निकाल के लालू जी के सामने। लालू जी को तो मैंने ये तक कहा है उनके सामने कि आप जितना देश के काम नहीं आए उतने मेरे काम आए हैं। तो अभी मोदी जी की भी नकल करता हूँ। मोदी जी मैंने बनाया था कि पिछले दिनों चाइना के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आए थे, तो मोदी जी ने चाइना के राष्ट्रपति से कहा, मिस्टर जिनपिंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी। आप हमें गारंटी दीजिए। वो क्या बोला, चाइना माल है, गारंटी नहीं है, चाइना माल गारंटी। मुझे लगता है कि ईश्वर ने हमारी औकात से ज़्यादा हमें दे दिया। हम जब कानपुर में थे तो हमें एक प्रोग्राम का 50 रुपये मिलता था। जब हम बम्बई आए तो हमें एक शो का 100 रुपये मिलता था। मेरी फ़ीस थी 100 रुपये। वहाँ से होते हुए तो मैं यहाँ तक पहुँचा कि आज जन जन मुझे जानते हैं, लोग प्यार करते हैं। इस समय मैं खड़े होकर इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये कभी सोचा नहीं था। तो इतना सब ईश्वर ने मुझे दे दिया। अब मेरा फ़र्ज़ है कि अब मैं समाज के भी कार्य करूँ, कुछ लौटाऊँ, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचूँ। ठीक है, हंसा हंसा के मैंने अब तक अंदर की सफाई की है लोग, अब मैं बाहर की करूँगा, मोहल्लों की करूँगा, गलियों की करूँगा, मंदिर, दरगाह, मस्जिद, वहाँ जो गंदगी फैली रहती है वहाँ करूँगा, और सड़क पे मैं झाड़ू लेके निकल पड़ा हूँ।